विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 के युद्ध की इनसाइड स्टोरी। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध सरेंडर। इतिहास में कुछ तारीखें किसी व्यक्ति या घटना के कारण अक्सर अमर हो जाती हैं। ऐसी ही एक तारीख है 16 दिसंबर। इस दिन वर्ष 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को न सिर्फ युद्ध में धूल चटाई थी, बल्कि अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय भी दिया था। युद्ध भले ही पाकिस्तान ने शुरू किया, लेकिन इसका अंत भारत ने किया था। यह युद्ध 1971 में लड़ा गया था, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में हुए इस्लामाबाद आम चुनाव से हुई थी। आइए जानते हैं इस युद्ध की इनसाइड स्टोरी। 7 दिसंबर 1970 दिन था सोमवार। पाकिस्तान में 300 सीटों पर संसदीय चुनाव हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह चुनाव पाकिस्तान के इतिहास का सबसे निष्पक्ष चुनाव था। पाकिस्तान की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति बहुत ही विचित्र थी। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों के बीच करीब 1500 किलोमीटर की दूरी थी। बीच में था भारत। पाकिस्तान के इन दोनों भागों में सिर्फ धर्म ही समानता थी। भाषा और संस्कृति खान पान में भारी विषमता थी। पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू, पंजाबी और सिंधी बोलने वालों की अधिकता थी, तो वहीं पूर्वी पाकिस्तान में सिर्फ बंगाली बोलने वाले लोग थे। नेशनल असेंबली की 300 सीटों में से 162 सीटें पूर्वी पाकिस्तान में थीं और 138 सीटें पश्चिमी पाकिस्तान में थीं। वहीं 13 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थीं, जिसमें 7 पूर्वी पाकिस्तान में और 6 पश्चिमी पाकिस्तान में थीं। 7 दिसंबर 1970 को आम चुनाव हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसके अध्यक्ष थे जुल्फिकार अली भुट्टो। चुनाव में भुट्टो को मुस्लिम लीग और जमाते इस्लामी जैसे दलों से चुनौती मिल रही थी, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग का बोलबाला था। चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो आवामी लीग ने 162 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को केवल 81 सीटें मिली। एक बार फिर पाकिस्तान की राजनीति हिल चुकी थी। अभी तक पाकिस्तान के शासन पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं या सैन्य तानाशाहों का कब्जा था। जिस पूर्वी पाकिस्तान को कभी सत्ता में उचित हिस्सेदारी नहीं मिली थी, पहली बार उस क्षेत्र का कोई बंगाली मुसलमान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने वाला था। इस कारण बंगाली मुसलमानों में खुशी की लहर थी, तो वहीं ये बात पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को अखर रही थी। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल यहिया खान। यहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने को राजी नहीं थे। उन्हें यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई बंगाली इस्लामाबाद में बैठकर उन पर शासन करे। उनके इशारों पर शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने में अड़चन डाली जाने लगी, तो पूर्वी पाकिस्तान में इसका विरोध होने लगा। बंगाली मुसलमान पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ भड़क गए। गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के नारे गूंजने लगे। 1971 के शुरुआती 3 महीने बहुत उथल पुथल वाले रहे। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति संभालने के लिए जनरल टिक्का खान को ढाका भेज दिया। जनरल टिक्का खान जब ढाका आए तो उन्होंने अर्धसैनिक बल के रूप में अल बदल संगठन को खड़ा किया, जो बंगालियों के विरोधी थे। उन्हें पाकिस्तानी सेना ने सैनिक प्रशिक्षण दिया। इस तरह से एक संगठन खड़ा किया जिन्हें रजाकर कहा गया। रजाकर और अल बदर के लोग बांग्लादेश में ही रहते थे, जो बंगालियों की आजादी के खिलाफ थे। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान सेना ने अल बदर और रजाकारों के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान में पहला नरसंहार शुरू किया। निहत्थे बंगालियों पर गोलियों की बौछार कर दी गई। लोगों के घरों से निकाल कर गोली मारी जाने लगी। रजाकारों ने हिंदू और बंगाली महिलाओं से जगह जगह बलात्कार किए। ये लोग गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर यह पता लगाते थे कि कहां पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की गतिविधियां चल रही हैं। इस जानकारी के बाद पाकिस्तानी सेना वहां भयानक रक्तपात करती थी। बंगाली भाषी पाकिस्तानियों पर होने वाले अत्याचारों से मुक्ति और अपनी बहन बेटियों की रजाकरों से सुरक्षा के लिए बांग्लादेश के साहसी नौजवानों ने मुक्ति वाहिनी का गठन किया। इस दौरान हुई हिंसक गतिविधियों से पूर्वी पाकिस्तान में कत्लेआम मच गया। भयभीत 80 लाख लोगों ने भागकर भारत में शरण ली। इस पाकिस्तान संयोजित नरसंहार में करीब 30 लाख लोग मारे गए।
पाकिस्तान के सैनिक अफसरों ने औरतों को युद्ध में जीती वस्तु करार दिया था और उनके साथ बलात्कार का समर्थन किया था। इस दौरान करीब 4 लाख औरतों से बलात्कार किया गया था। ढाका के एक पुनर्वास केंद्र के डॉक्टर ने साल 1972 में बताया था कि युद्ध में बलात्कार की शिकार 1,70,000 महिलाएं गर्भवती हो गई थी, जिनका गर्भपात कराया गया। इस दौरान बलात्कार पीड़ित 30,000 महिलाओं ने बच्चों को भी जन्म दिया था। पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई 16 दिसंबर तक चली। भारत ने करीब 1 लाख युद्ध के कैदी पकड़े और बांग्लादेश को पाकिस्तान फौज के अत्याचारों से मुक्त कराकर आजाद करा दिया। शाम करीब 5 बजे जनरल नियाजी ने 93 लाख पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपने बिल्ले उतार दिए और रिवॉल्वर भी रख दी और आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा युद्ध सरेंडर था। भारतीय सेना के इसी शौर्य को प्रकट करते हुए प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।